एक ऐसा कलाकार जिसका सपना था चांद पर घर बनाने का। एक ऐसा कलाकार जिसका जन्म हुआ बिहार की एक छोटी सी जगह में। बनना चाहता था ये फिल्मी दुनिया का बड़ा स्टार, लेकिन अचानक एक दिन अपने ही फ्लैट में हो गया वो मौत का शिकार। इस एक्टर की मौत पर उठे कई सवाल। इस एक्टर का नाम है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, पटना में बड़े हुए, दिल्ली में हायर एजुकेशन ली और मुंबई में फिल्मी स्टार बनने का सपना देखा। अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन अचानक एक दिन मुंबई के फ्लैट में उनकी लाश मिली, जिसके बाद बॉलीवुड के साथ ही साथ पूरा देश हैरान था। कहा गया कि उन्होंने आत्महत्या की। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि वो इतने कमजोर नहीं कि आत्महत्या कर लें। वो आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर था। उनकी मौत को लेकर देश भर में हंगामा हुआ। उनके समर्थकों ने जांच की मांग की। मीडिया ट्रायल से लेकर कोर्ट तक में बहस हुई और आज भी उनकी मौत एक राज बना हुआ है। आज इस वीडियो में इसी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानी आपको बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुए सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी दुनिया में कैसे पहुंचे। क्या उनके साथ बॉलीवुड में भेदभाव होता था? क्या सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी या फिर उनकी मौत के पीछे कोई गहरी साजिश थी? ये तमाम जानकारी, इसके अलावा भी बहुत सी अनसुनी, अनकही और दिलचस्प बातें आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सुशांत सिंह राजपूत का पैतृक गांव बिहार में पूर्णिया जिले का मालदा गांव है, लेकिन इनका जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना में हुआ था और यहीं अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। ये 4 बहनों में इकलौते भाई थे। सुशांत बचपन से ही काफी तेज तर्रार थे। पढ़ाई लिखाई में वो हमेशा अव्वल आया करते थे। सुशांत ने अपनी स्कूलिंग पटना के सेंट कैरन हाई स्कूल से पूरी की। साल 2002 में जब सुशांत की मां का निधन हुआ तो इनका पूरा परिवार पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया और आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली से पूरी की। सुशांत बचपन से काफी टैलेंटेड तो थे, लेकिन अपने इंट्रोवर्ट नेचर और शर्मीलेपन की वजह से वो किसी से भी बात नहीं कर पाते थे। जब सुशांत सिंह राजपूत दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे थे, उन्हीं दिनों श्यामक डाबर डांस क्लासेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया था और यहीं से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जाने का ख्याल भी आया था। उन्होंने डांस सीखना शुरू किया और एक दिन उन्हें डाबर्स स्टैंडर्ड डांस ट्रूप में मेंबर चुन लिया गया। इस डांस ट्रूप के साथ उन्होंने पहली परफॉर्मेंस दी थी साल 2005 में, जब इन्हें 91 फिल्म फेयर अवार्ड में पहली बार बैकग्राउंड डांसर के तौर पर डांस करने का मौका मिला था। उसके बाद साल 2006 में श्यामक डाबर ग्रुप के साथ ये ऑस्ट्रेलिया गए, जहां मेलबोर्न में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा था। यहां उन्होंने ऐश्वर्या राय के पीछे डांस किया था। ऐसे ही सुशांत ने श्यामक डाबर ग्रुप के साथ कई इवेंट्स में डांस किया, लेकिन उस वक्त तक उन्हें कोई नहीं जानता था। एक दिन की बात है, श्यामक डाबर ने सुशांत से कहा, तुम डांस करते समय बहुत अच्छा फेस एक्सप्रेशन देते हो, तुम एक अच्छा कलाकार भी बन सकते हो, तुम्हें एक्टिंग में भी ट्राई करना चाहिए। इसके बाद श्यामक डाबर ने सुशांत की ड्रामा के जाने माने नाम बैरी जॉन से मुलाकात करा दी। इसके बाद सुशांत की जिंदगी में एक अलग मोड़ आया। उसके बाद सुशांत नाटकों में हिस्सा लेने लगे, फुल टाइम एक्टिंग को देने लगे और फिर अपनी एक्टिंग करियर को पंख देने के लिए वो दिल्ली से सपनों की नगरी मुंबई के लिए निकल पड़े। मुंबई पहुंचने के बाद सुशांत ने अपना ठिकाना वहां ढूंढा जहां पहले से ही 6 स्ट्रगलर रह रहे थे। मुंबई पहुंचने के बाद भी सुशांत ने सबसे पहले वहां थिएटर ही ज्वाइन किया और नाटक में काम करना जारी रखा और इसके साथ ही टीवी और सिनेमा के लिए ऑडिशंस भी देते रहे।
एक बार सुशांत स्टेज पर अपनी टीम के साथ नाटक कर रहे थे और उस नाटक को देखने बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग की टीम भी पहुंची हुई थी। वहां उन्होंने सुशांत को नोटिस किया और उसके बाद उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया और इस तरह से उन्हें पहला रोल मिला प्रीत जुनेजा का और सीरियल का नाम था किस देश में है मेरा दिल। हालांकि इस सीरियल में उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली, लेकिन उन्हें करियर में पहचान तब मिली जब उन्हें जी टीवी का शो पवित्र रिश्ता के लिए चुना गया। इस सीरियल ने उन्हें पहचान दी और फिर उन्होंने डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा सीजन 2 और झलक दिखला जा सीजन 4 में हिस्सा लिया। इसके बाद फिल्म कैपोचे से इन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत कर दी। अपनी पहली फिल्म से ही सुशांत ने लोगों का दिल जीत लिया और फिर क्या था, उन्हें धड़ाधड़ फिल्में मिलने शुरू हो गई। कैपोचे के बाद सुशांत ने शुद्ध देसी रोमांस फिल्म में काम किया। उसके बाद धोनी की जिंदगी पर बनी फिल्म MS धोनी में काम किया। इस फिल्म ने सुशांत की किस्मत के तारे ही चमका दिए थे। धोनी के किरदार में सुशांत को खूब पसंद किया गया, लेकिन इस किरदार में जान डालने और धोनी जैसी दिखने के लिए सुशांत ने खूब पसीने बहाए थे। इस फिल्म को नीरज पांडे ने लिखा और डायरेक्ट किया है और इस फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प किस्से कहानियां भी हैं। बताया जाता है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार काम करना चाहते थे, लेकिन नीरज पांडे ने अक्षय की जगह सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म में ले लिया था। धोनी के किरदार को निभाने के लिए सुशांत ने खूब मेहनत की। हर रोज 4 से 5 घंटे मैदान में पसीना बहाया करते थे। उन्होंने 18 महीने तक सिर्फ क्रिकेट की प्रैक्टिस की। धोनी की तरह विकेट कीपिंग, हेलीकॉप्टर शॉट, उनकी तरह बाल बढ़ाना और धोनी के बॉडी लैंग्वेज को सीखा और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे की बदौलत, क्योंकि किरण मोरे ही सुशांत को कोचिंग दिया करते थे। एक बार की बात है, जब किरण मोरे सुशांत को कोचिंग दे रहे थे तब सचिन अपने बेटे से मिलने उसी ग्राउंड पर आए हुए थे और सुशांत को बैटिंग करता देख किरण मोरे से पूछ बैठे, कौन है ये लड़का, बिल्कुल धोनी की तरह खेल रहा है। इस पर किरण मोरे ने जवाब दिया, ये क्रिकेटर नहीं है बल्कि एक्टर है। उसके बाद सचिन पाजी ने सुशांत से मिलकर कहा, तुम कमाल के एक्टर और क्रिकेटर हो, धोनी जैसे शॉट या तो तुम मार सकते हो या फिर खुद धोनी। इस फिल्म को बहुत रियल लोकेशंस पर भी शूट किए गए जो MS धोनी की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो लोगों को ऐसा लगा था कि खुद धोनी फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं। सब कुछ इतना रियलिस्टिक लग रहा था। इस फिल्म ने सुशांत को एक अलग ही पहचान दे दी थी। लोगों को लगने लगा था कि अब एक नए स्टार का जन्म हो चुका है। MS धोनी फिल्म के बाद सुशांत ने आमिर खान की फिल्म PK, केदारनाथ, छिछोरे जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्मों में काम करने के अलावा सुशांत का एक और सपना था चांद पर घर बनाना। इसके लिए उन्होंने चांद पर जमीन भी खरीदी थी। सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर यह जमीन इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदी थी और वो प्लॉट चांद के सी ऑफ मस्कोवी में है। lunarregistry.com के अनुसार चांद पर 1 एकड़ जमीन की कीमत 37.50 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3129.78 रुपए होगी। और चांद पर अपने इसी प्लॉट को देखने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप दूरबीन खरीदी थी और इसी दूरबीन से चांद पर अपने प्लॉट को निहारा करते थे। बिना किसी गॉडफादर और फिल्मी बैकग्राउंड के सुशांत ने अपने काम के बदौलत सभी का दिल जीत लिया था। हर तरफ उन्हीं के चर्चे थे। वहीं अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो सुशांत सिंह राजपूत का रिलेशनशिप रहा अंकिता लोखंडे के साथ। ये दोनों तकरीबन 6 साल साथ रहे, लेकिन 2016 में इन्होंने दूरी बना ली। उसके बाद ये रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में आए। साल 2020 में इन्होंने मुकेश छाबड़ा के साथ काम करना शुरू किया। फिल्म का नाम था दिल बेचारा। ये फिल्म मई 2020 में ही रिलीज हो जाती, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई और इसी बीच अचानक एक दिन खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के अपने फ्लैट में मृत पाए गए हैं। तारीख थी 14 जून 2020। बताया जाता है कि सुशांत के नौकर ने सुशांत को पंखे से लटकता देखा था और इसकी खबर उसी ने पुलिस को दी थी। सुशांत के रूम पार्टनर और नौकर ने सुशांत की बॉडी को पुलिस के पहुंचने से पहले ही उतारकर बेड पर लेटा दिया था।
16 जुलाई को सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करते हुए गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग कर दी थी। हालांकि सुशांत की मौत एक पहेली बन गई थी। उनकी मौत को एक तरफ आत्महत्या बताया गया तो वहीं दूसरी तरफ मर्डर। जांच के दायरे में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी आई। मीडिया ट्रायल चला, कोर्ट में सुनवाई चली। पुलिस के अनुसार उन्होंने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या की। उनके अनुसार वे पिछले 6 महीने से अवसाद में थे। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत दम घुटने से हुई। खैर जो भी हो, लेकिन सुशांत की मौत आज भी एक पहेली है। वैसे आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर क्या कहेंगे? क्या वह आत्महत्या है या फिर हत्या? कमेंट करके जरूर बताएं।